90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आज के इस वीडियो का टॉपिक है 500 प्लस डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जिनकी जरूरत अक्सर आपको इस कोर्स में सेंटेंसेस बनाते वक्त पड़ेगी, तो आपको इन वर्ड्स को नोट कर लेना है। जो वर्ड्स आपको आते हैं ठीक है, उनका रिवीजन हो रहा है, और जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिए और याद करिए, और जब जब सेंटेंसेस में मौका मिलेगा उनको आप यूज कर पाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा ऑनलाइन 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलती है एक पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में 90 डेज की वीडियोस के साथ साथ उनके नोट्स, प्रैक्टिस और क्विज को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, और साथ में मिलती हैं आपको मेरी सभी किताबें। तो चाहे आप मेरा 90 डेज का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें, चाहे ऑफलाइन कोर्स लेना चाहें, ये दोनों आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru। होम पेज पे ही आपको दिख जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। SOUR सावर, खट्टा। BITTER बिटर, कड़वा। SPICY स्पाइसी, तीखा। BRAVE ब्रेव, बहादुर। COWARD कावर्ड, कायर। यहां पर आप देख रहे हैं कि हर वर्ड के मीनिंग के साथ साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप बोलते वक्त भी कोई मिस्टेक ना करें, और स्पेलिंग भी आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड LIVE लिव, रहना। LIVE लाइव, जो इस वक्त हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो लाइव चल रहा है, भले ही इसकी स्पेलिंग भी सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। लाइव। LEAVE लीव, दो मीनिंग होते हैं इसके, छोड़ना और छुट्टी। जैसे हम छुट्टी ले लेते हैं और कहीं से निकलते हैं उस जगह को छोड़ते हैं, उसके लिए भी लीव का यूज किया जाता है। LEAF लीफ, लीफ के भी दो मीनिंग हैं, पत्ता और पन्ना। जैसे किसी पेड़ का पत्ता, और पन्ना का मतलब है किसी मैगजीन का पन्ना। जैसे कोई मैगजीन होती है जिसे हम लीफलेट भी कहते हैं, LEAFLET लीफलेट, पत्रिका। STAY स्टे, ठहरना। ALIVE अलाइव, जीवित। DEAD डेड, मरा हुआ। BUY बाय, खरीदना। PURCHASE परचेज, खरीदना। LOOSE लूज, ढीला। LOSE लूज, खोना। LOSS लॉस, नुकसान या हानि। PROFIT प्रॉफिट, फायदा। HOPE होप, आशा या उम्मीद। HOP हॉप, कूदना या फुदकना। अब आपके सामने तीन वर्ड हैं। MAYBE मेबी, इसका मतलब भी होता है शायद। PROBABLY प्रोबेबली, इसका मतलब भी होता है शायद। और PERHAPS परहैप्स का मतलब भी होता है शायद। आगे चल के सेंटेंसेस में आएंगे ये सब वर्ड, तो धीरे धीरे आपको याद भी होते जाएंगे। फिलहाल जितना हो सके इन सभी वर्ड्स को याद कर लीजिए, आसानी होगी आगे चल के आपके लिए। DEAF डेफ, बहरा। DUMB डम, गूंगा। यहां पर बी साइलेंट है। LAME लेम, लंगड़ा। LAUGH लाफ, हंसना। SMILE स्माइल, मुस्कुराना। GO गो, जाना। COME कम, आना। EAT ईट, खाना। DRINK ड्रिंक, पीना। WRITE राइट, लिखना। READ रीड, पढ़ना। STAND स्टैंड, खड़े होना। SIT सिट, बैठना। WALK वॉक, घूमना या पैदल चलना। SAY से, कहना। TELL टेल, बताना। TALK टॉक, बात करना। SPEAK स्पीक, इसका मतलब भी होता है बात करना।
फिर से आपके सामने 3 वर्ड, SEEC इसका मतलब है देखना, इसी तरह से LOOK लुक मतलब भी देखना, WATCH वॉच, वॉच मतलब भी देखना। इन तीनों में से कब किसका यूज करना है ये सब बातें तो मैं डाउट क्लियरिंग की वीडियो में ऑलरेडी आपको इस कोर्स में बता चुका हूं। THINK थिंक सोचना। अब आपके सामने है वेकअप और गेटअप। वेकअप का मतलब होता है जागना और गेटअप का मतलब उठना। जब आप अपनी आंखें खोल लेते हैं लेकिन बिस्तर से उठते नहीं तो आप वेकअप तो हो जाते हैं लेकिन एक तरह से आप गेटअप नहीं होते, और जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं तो उसे गेटअप कह देते हैं। लेकिन जनरली हम दोनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड SLEEP स्लीप सोना, ASK आस्क पूछना, CHEAT चीट धोखा देना, PUSH पुश धक्का देना, PULL पुल खींचना, GAME गेम खेल, PLAY प्ले खेलना, FIND फाइंड पाना या ढूंढना, HERE हियर यहां, THERE देयर वहां, GIVE गिव देना, TAKE टेक लेना या ले जाना, BRING ब्रिंग मतलब लाना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मैं कहूं कि हॉस्पिटल ले जाओ, तो ले जाना के लिए टेक कह सकता हूं, टेक हिम टू द हॉस्पिटल। लेकिन जब मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले आओ, तो लाने के लिए ब्रिंग हिम टू द हॉस्पिटल। ये छोटे छोटे से फर्क हैं जो आगे चल के आपको समझ में भी आते रहेंगे। फिलहाल आप इन वर्ड्स को सिर्फ याद करने पे फोकस करिए। BUNCH बंच गुच्छा, CAGE केज पिंजरा, CAVE केव गुफा, BEAT बीट पीटना, SCOLD स्कॉल्ड डांटना, WIN विन जीतना, VICTORY विक्ट्री जीत, KNIFE नाइफ चाकू, SWORD सोड तलवार, CUT कट काटना, BITE बाइट। इसके दो मतलब हैं, दांत से काटना जैसे कि कोई कुत्ता काट लेता है, कोई बिल्ली काट लेती है, या फिर दूसरा मतलब है एक टुकड़ा या निवाला, जैसे खाने का एक टुकड़ा दे दो, गिव मी अ बाइट। BOW बो धनुष, ARROW एरो तीर, SPOON स्पून चम्मच, OPEN ओपन खोलना, CLOSE क्लोज बंद करना, और CLOSE एक और सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग, लेकिन बोलने का तरीका होगा क्लोज, स आएगा लास्ट में, लेकिन तब इसका मतलब होगा खास या करीबी। जैसे वो मेरा खास दोस्त है तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट FOREVER फॉरएवर हमेशा, RADISH रेडिश मूली, CARROT कैरेट गाजर, PAIN पेन दर्द, LION लायन शेर। कई बार इसे लोग लॉयन कह देते हैं, लॉयन नहीं कहना है, हमेशा कहना है लायन। TIGER टाइगर बाघ, CHEETAH चीता। चीता को चीता ही कहते हैं इंग्लिश में, बस उसकी स्पेलिंग में लास्ट में H आ जाता है। FOX फॉक्स लोमड़ी, TALL टॉल लंबा, SHORT शॉर्ट मतलब छोटा, BLANKET ब्लैंकेट कंबल, DEEP डीप गहरा, DUST डस्ट धूल, EARLY अर्ली जल्दी, KEEP कीप रखना, THREATEN थ्रेटन धमकी देना, ENTER एंटर घुसना या प्रवेश करना, SEEOFF सी ऑफ
विदा करना। LOOKFOR लुक फॉर, ढूंढना। LOOKAFTER लुक आफ्टर, देखभाल करना। MOSQUITO मॉस्किटो, मच्छर। SEND सैंड, भेजना। GORGEOUS गॉर्जस, बहुत सुंदर। BLAME ब्लेम, दोष देना। अब आपके सामने दो वर्ड हैं, ALONE अलोन मतलब होता है अकेला, और LONELY लोनली, इसका मतलब भी होता है अकेला। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप किसी कमरे में अकेले हैं मतलब अलोन है, लेकिन हो सकता है आप 10 लोगों के बीच में हो लेकिन फिर भी अकेलापन सा फील कर रहे हो, तो आप लोनली हैं। यानी कि फिजिकली अकेला होना अलोन है और मेंटली अकेला होना लोनली। अब आपके सामने देखिए 4 वर्ड हैं, रिमाइंड, रिमेंबर, मिस और लर्न। रिमाइंड का मतलब तो होता है याद दिलाना, किसी को किसी बात को याद दिलाना, और रिमेंबर, मिस और लर्न तीनों का यूज करते हैं याद करना के लिए। थोड़ा सा फर्क ये होता है, रिमेंबर का मतलब है कि जैसे आप किसी घटना को याद कर लेते हैं, पुराने समय में कोई व्यक्ति आपको मिला था उसको आप आज याद कर रहे हैं। लेकिन मिस का मतलब होता है याद करना, जैसे आप किसी को इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, यानी बहुत याद आ रही है आपको उस व्यक्ति की। और लर्न, ये याद करना कैसे, जैसे मान लीजिए कई सारे सेंटेंसेस आपको दे दिए जाएं, या फिर ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि इन सबको लर्न कर लो, यानी याद कर लो। तो इन तीनों वर्ड्स के यूसेज में फर्क है। नेक्स्ट वर्ड POSTPONE पोस्टपोन, यहां पर टी साइलेंट है और इसका मतलब होता है रद्द करना या निरस्त करना। अब ये दो वर्ड BREAK ब्रेक और दूसरा वर्ड है BRAKE ब्रेक, दोनों में फर्क है। पहला वाला तोड़ना और दूसरा क्या है, किसी भी गाड़ी का, किसी भी व्हीकल का, वाहन का ब्रेक। नेक्स्ट SUCCESS सक्सेस, सफलता। SUCCED सक्सीड, सफल होना। ASCRIBE अस्क्राइब, श्रेय देना, किसी को श्रेय देना मतलब किसी को क्रेडिट देना। BUYER बायर, खरीदने वाला। SELLER सेलर, बेचने वाला। PAST पास्ट, बीता हुआ पल। FUTURE फ्यूचर, आने वाला पल। अब जो ये दो वर्ड हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। AWESOME ऑसम, बेहतरीन यानी बहुत अच्छा, और AWFUL ऑफल मतलब बहुत बेकार यानी बकवास। AWKWARD ऑकवर्ड, अटपटा। MARRIAGE मैरिज, शादी। WEDDING वेडिंग, शादी। MATERIALIZE मटीरियलाइज, सच कर देना या साकार कर देना। जैसे कोई व्यक्ति कोई सपना देखता है कुछ बनने का और उसे साकार कर दे, यानी उसे मटीरियलाइज कर दिया उस व्यक्ति ने। नेक्स्ट ALLURE एल्योर, लालच देना या लुभाना। MOMENTOUS मोमेंटस, सबसे जरूरी या सबसे महत्वपूर्ण, जो बहुत जरूरी है उसे मोमेंटस कहते हैं। EXONERATE एग्जॉनरेट, निर्दोष करार कर देना। SNEEZE स्नीज, छींकना। TESTY टेस्टी, ये टेस्टी नहीं है खाने में, जैसे कोई चीज बहुत टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, उसमें तो ए होता है, इसमें ई आ रहा है। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा या गुस्सैल। FUTILE फ्यूटाइल, फालतू या निरर्थक। CONFLUENCE कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम या मिलाप, जैसे नदियों का संगम होता है तो कॉन्फ्लुएंस होता है उनका। CONQUER कॉन्कर, कॉन्कर मतलब होता है जीतना
या कब्जा कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस, CONSEQUENCE, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। नेक्स्ट कंजर्वेटिव, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विचारधारा हो सकती है जो कि अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती, जैसे चला आ रहा है उसी तरह से चल रहा है, उसे एक रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। नेक्स्ट EAST, ईस्ट, पूरब दिशा। WEST, वेस्ट, पश्चिम दिशा। अब आपके सामने दो वर्ड हैं, दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, वेस्ट, WAIST और WASTE, लेकिन दोनों के मतलब अलग हैं। पहला वाला जो है WAIST, उसका मतलब है कमर, और दूसरा वाला जो है WAST, उसका मतलब है बर्बाद करना। नेक्स्ट PROTEST, प्रोटेस्ट, विद्रोह। IMITATE, इमिटेट, नकल करना। DEBRIS, डेब्रिस, कचरा या मलबा। FOG, फॉग, कोहरा या धुंध। MIST, मिस्ट, हल्का कोहरा। तो कोहरा जब थोड़ा हल्का होता है, जिसमें कि आप देख पा रहे होते हैं, मिस्ट, और जब आप बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ है, उसे फॉग कहते हैं, FOG। HAIL, हेल, ओले। BRUTAL, ब्रूटल, निर्दयी या क्रूर। MASTICATE, मैस्टिकेट, चबाना, कूटना या फिर पीसना। नेक्स्ट वर्ड क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस मतलब भोला भाला। RAPTURE, रैप्चर, उत्साह या उमंग। EXTENSIVE, एक्सटेंसिव, विस्तृत या व्यापक। RETALIATE, रिटेलिएट, करारा जवाब देना। किसी ने आपको कुछ कहा तो आपने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट किया मतलब कि उसको उसका जवाब दिया। TRIBUTE, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। ADMIRE, एडमायर, प्रशंसा करना। PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी, निकटता। GROOM, ग्रूम, दूल्हा। BRIDE, ब्राइड, दुल्हन। WORSHIP, वर्शिप, पूजा करना। CORRUPT, करप्ट, भ्रष्ट या बेईमान। SPENDTHRIFT, स्पेंथ्रिफ्ट, खर्चीला व्यक्ति। RIDICULOUS, रिडिकुलस, बकवास या बेकार। ZOO, जू, जू मतलब चिड़ियाघर। कई बार इसे लोग कह देते हैं जू, जू नहीं है ये, जू है। ज के नीचे एक बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं जू। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं इतने ही वर्ड्स को लेता हूं, लेकिन 500 प्लस वर्ड्स जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं इस कोर्स के लिए, आप जाइएगा मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru। मेन्यू बार में आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जब आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको दिखता है 90 डेज वीडियोस नोट्स। आप इस पे क्लिक करिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से लेकर के वीडियोस आपको दिख रही हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 6 में आप जाइएगा और डे 6 के अंदर ये सभी वर्ड्स और इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं जो कि आगे चल के आपके काम आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ नए वर्ड्स जरूर सीखे होंगे। इन वर्ड्स को आगे चल के हमें यूज भी करना है, तो हो सके तो इन सभी वर्ड्स को आप रट लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।